नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन, 7 दिनों के राजकीय शोक की हुई घोषणा। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा भी स्थगित। विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की तैयारी तेज, 7 से 12 मार्च तक कार्यक्रम का होगा आयोजन। 5 मार्च को राजगीर पहुंचेंगे खिलाड़ी। पंचायती राज विभाग में लेखपाल सह आईटी सहायक समेत अन्य पदों पर चयन, 6570 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने के मिले निर्देश। बीपीएससी के तीसरे चरण का अंतिम परिणाम हुआ जारी, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 12,960 अभ्यर्थियों को मिली सफलता। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने विराट कोहली को जोकर दिया करार, आईसीसी पर पक्षपात का लगाया आरोप। इरफान ने कहा, यह अपमान स्वीकार नहीं। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 7 दिनों के राजकीय शोक के साथ सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा स्थगित। बीते दिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर बिहार में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 26 दिसंबर से 3 जनवरी तक सरकारी आयोजन स्थगित रहेंगे और कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी आज और कल के स्थगित कर दी गई है। आज मुजफ्फरपुर और शनिवार को वैशाली में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, लेकिन अब इसे बाद में तय किया जाएगा। यात्रा के तहत कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना था। साथ ही विकास योजनाओं का निरीक्षण और समीक्षा बैठक भी होनी थी। यात्रा स्थगित करने का कारण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन है। सीएम नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा है कि भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। मनमोहन सिंह कई बार बिहार आ चुके थे और राज्य के विकास में उनका अहम योगदान था। 7 मार्च से राजगीर में विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का होगा आयोजन। विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की तैयारियां तेज हो गई, जो 7 मार्च से 12 मार्च तक राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल में होगी। इस प्रतियोगिता में 15 देशों की टीमें भाग लेंगी, जो 5 मार्च तक राजगीर पहुंच जाएंगी। खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स हॉस्टल में ठहराया जाएगा और मैच रात में होंगे। इसके लिए फ्लड लाइट्स लगाई जा रही हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की डीजी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मैट, वीआईपी स्टैंड और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। इंडोर स्टेडियम में 5500 दर्शकों की क्षमता होगी। इसमें भारत, पोलैंड, रोमानिया, केन्या, अर्जेंटीना, ईरान, नेपाल, जापान समेत अन्य देश भाग लेंगे। पंचायती राज विभाग ने 6570 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग में लेखपाल सह आईटी सहायक और तकनीकी सहायक पदों पर जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से चयन किया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने 6570 पदों पर जल्दी चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उम्मीद है कि जनवरी अंत तक आवेदन लिए जाएंगे और अप्रैल तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहले इन पदों पर चयन एजेंसी के माध्यम से होना था, लेकिन बिचौलियों की सक्रियता की शिकायत के बाद प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इन 6570 पदों में से 4270 पुरुषों के लिए और 2300 महिलाओं के लिए निर्धारित है। इन पदों पर पंचायतों के दस्तावेजों का रखरखाव, योजनाओं की निगरानी, अंकेक्षण और वित्तीय प्रबंधन जैसे कार्य होंगे। बिहार में 6 नए पीपा पुलों का होगा निर्माण। बिहार में 6 नए पीपा पुलों का निर्माण किया जाएगा, जो पटना के अलावा समस्तीपुर, वैशाली, मधेपुरा, बक्सर और भोजपुर जिलों में बनेंगे। डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने इसकी घोषणा की है और बताया है कि इन पुलों का निर्माण राज्य में यातायात को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। पुलों का निर्माण होने के बाद 5 साल तक इनकी स्थापना, रखरखाव और संचालन की अनुमति दी गई है। ये पुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी के बढ़ने और घटने के हिसाब से खोले और फिर से स्थापित किए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने पुल निर्माण निगम के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बार सरस मेले में हुई 21 करोड़ से अधिक की खरीदारी। बिहार में आयोजित सरस मेला का समापन हो चुका है। ये मेला ग्रामीण विकास विभाग और जीविका द्वारा 12 से 26 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। मेले में 16 लाख से अधिक लोग आए थे और कुल 21 करोड़ रुपए से भी अधिक की खरीदारी हुई है। इस बार 2023 के मुकाबले खरीदारी का आंकड़ा बढ़कर 21 करोड़ तक पहुंच गया है। 25 राज्यों से महिला उद्यमियों ने स्टॉल लगाए थे और इस बार 500 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जो पिछले साल से 150 अधिक थे। मेले में बिहार की कई भाषाओं, मिथिला, अंगिका, भोजपुरी और मगही की थीम पर पवेलियन बनाए गए थे।
समापन समारोह में गीत, संगीत और काव्य पाठ का आयोजन किया गया था, जिसमें लोक नृत्य और विभिन्न प्रस्तुतियां हुई थी। बीपीएससी के तीसरे चरण का अंतिम परिणाम जारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। आपको बता दें कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 12,960 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। शिक्षा विभाग के तहत उच्च माध्यमिक के 29 विषयों में 12,479 माध्यमिक के स्पेशल शिक्षक के लिए 171, SC/ST विभाग के उच्च माध्यमिक में 201 और छठी से 10वीं के लिए 109 अभ्यर्थी सफल हुए। कुल मिलाकर 24,000 से अधिक पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई थी। हालांकि 50% सीटें खाली रह गई। कई विषयों में तो 2 अंकों में भी शिक्षक नहीं मिले, जैसे प्राकृत, पाली, भोजपुरी और पर्सियन। इसके अलावा कुछ विषयों में SC/ST के अभ्यर्थी भी नहीं मिले। बिहार सरकार ने 8 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को सौंपी नई जिम्मेदारी। राज्य के 8 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को बिहार सरकार ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने देर रात आदेश जारी करते हुए इन अधिकारियों को 8 जिलों में नए प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। 2007 बैच के IAS अधिकारी असीमा जैन को सारण, सीमा त्रिपाठी को दरभंगा, कार्तिकेय धनजी को पूर्वी चंपारण, मनोज कुमार को औरंगाबाद, प्रणव कुमार को पूर्वी चंपारण, मनोज कुमार सिंह को सिवान, दीपक आनंद को भागलपुर और 2006 बैच के IAS अधिकारी दया निधान पांडे को पूर्णिया का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। इस बदलाव के बाद इन अधिकारियों को संबंधित जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए चेतना सत्र का होगा आयोजन। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में छात्रों की शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रहा है। हाल ही में जारी एक आदेश के तहत सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों को समसामयिक घटनाओं से परिचित कराएं। इसके लिए हर दिन एक चेतना सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश की घटनाओं पर चर्चा की जाएगी। विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए जिलों में अध्ययन अनुश्रवण कोषांग का गठन किया है, जो प्रतिदिन तय विषय भेजेगा। प्रधानाध्यापकों को QR कोड के माध्यम से चेतना सत्र की सामग्री प्राप्त करनी होगी और छात्रों को उसे सिखाना होगा। इसके अलावा विद्यालयों को बच्चों को अखबार पढ़ने की आदत डालने, राज्य के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार में खेल विभाग के नाम रहा साल 2024। कई खिलाड़ियों का दिखा दमखम। पहले लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए जमकर पढ़ाई करते थे, लेकिन अब खेल कूद में भी अच्छा प्रदर्शन करने पर लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है। इस साल बिहार के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते, जिनमें ओलंपिक और पैरालंपिक में भी सफलता शामिल है। बिहार ने इमर्जिंग स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स के अवार्ड भी जीते। खेल विभाग का बजट 23 गुना बढ़कर 680 करोड़ रुपए हो गया है। 71 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली, जिसमें 21 सब इंस्पेक्टर बने। स्विमिंग में माही राज ने 3 गोल्ड जीते और गोल्डी कुमारी ने थाईलैंड में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते। 2025 में बिहार को कबड्डी वर्ल्ड कप की मेजबानी भी मिली। बिहार में किशोरों को साइबर ठगी और साइबर बुलिंग का बनाया जा रहा निशाना। बिहार में कई किशोर साइबर ठगी और साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। पिछले 11 महीनों में 35,677 किशोर साइबर धोखाधड़ी के शिकार बने, जबकि देश भर में यह संख्या 2.56 लाख है। अधिकतर किशोर सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के बाद साइबर ठगों का निशाना बनते हैं। ठग उन्हें लड़कियों के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं और पैसे की मांग करते हैं। पटना और भागलपुर में सबसे अधिक मामले सामने आए। किशोरों को ऑनलाइन की कोर्स, वीडियो गेम और बैंक खाते से संबंधित जानकारी के माध्यम से ठगा जा रहा है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने साइबर ठगी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1098 उपलब्ध है। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में ऑटो टोटों के उपयोग पर लगेगा प्रतिबंध। बिहार सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में ऑटो और टोटो के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बढ़ते सड़क हादसों और इन वाहनों में सुरक्षा सुविधाओं के अभाव को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। ये प्रतिबंध अप्रैल से लागू होगा और स्कूलों को बच्चों के लिए सुरक्षित और लाइसेंस प्राप्त वाहनों का प्रबंध करना होगा। पटना में करीब 4,000 ऑटो टोटो स्कूली बच्चों को ले जाते हैं। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस स्कूलों के पुनः खुलने के बाद सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ट्रांसपोर्ट संघों ने इस फैसले का समर्थन किया है और इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। गांधी सेतु के पास पिकअप वैन से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद।
बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने गांधी सेतु के पास एक पिकअप वैन से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने वैन के अंदर 38 बोरियां विदेशी शराब की बरामद की, जिसमें शराब को धान की भूसी के नीचे छुपाया गया था। यह शराब झारखंड से वैशाली जिले में अवैध रूप से सप्लाई की जा रही थी। छापेमारी की सूचना मिलते ही वैन का ड्राइवर फरार हो गया। बरामद शराब की कीमत करीब 3.50 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस अब गाड़ी के नंबर के आधार पर शराब की माफियाओं की पहचान और उनकी तलाश में जुटी है। सीएम नीतीश समेत कई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन दुखद है। वे कुशल राजनेता और अर्थशास्त्री थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है और उनके आर्थिक सुधारों का योगदान ऐतिहासिक है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी उनकी सोच और नेतृत्व को सराहा। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि उनके निधन से देश को भारी नुकसान हुआ है। सांसद पप्पू यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें एक महान अर्थशास्त्री और कुशल प्रशासक बताया। महिला संवाद कार्यक्रम 15 जनवरी से प्रस्तावित। बिहार में महिला संवाद कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं, जो करीब 60 दिनों तक चलेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान नीतीश सरकार 2 करोड़ महिलाओं से संवाद करेगी। प्रखंडों में विशेष वाहन भेजे जाएंगे, जिनके माध्यम से राज्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाई जाएगी। 15 जनवरी से कार्यक्रम की शुरुआत प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास विभाग और जीविका द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला संवाद कार्यक्रम जीविका दीदियों के 71,000 ग्राम संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा। हर दिन औसतन 600 स्थानों पर 300 महिलाओं के साथ संवाद होगा, जिसमें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और महिलाओं से उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने विराट कोहली को बताया जोकर। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने विराट कोहली को जोकर कह दिया है। 26 दिसंबर को कोहली और सैम कॉन्स्टेंस के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद कोहली को 20% मैच फीस का जुर्माना और एक डिमेरिट पॉइंट मिले। जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने आईसीसी पर पक्षपात के आरोप लगाए और कोहली की आलोचना की है। द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन अखबार ने उन्हें क्लाउन बताया। इस पर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को इस तरह अपमानित करना गलत है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब उनके नाम है शशि कुमार, आलोक, प्रियदर्शी, राजकिशोर महतो, सानवी गुप्ता, मोहम्मद साकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, उमेश कुमार सोनी, रंजित मिश्रा, मुटू रंगीला, मदन कुमार, विजेंद्र सिंह, मुन्ना प्रसाद, रूपा कुमारी, अरविंद मसिकुर रहमान, अनवर करीम खान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।